Finance One episode 42 scene 1 shot 1 take 1. नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। आज के फाइनेंस वाणी के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस वाणी में हर हफ्ते मैं आपको बताती हूँ कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, इतना ही नहीं, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा फेयर करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज में हमें नुकसान हो सकता है। और अंत में आपके सवाल और मेरे जवाब, आपके भेजे गए इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस रिलेटेड सवालों का जवाब मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए देती हूँ। अगर आपको भी अपने लिए कोई सवाल पूछना है और मेरी गाइडेंस आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आपके सवाल के साथ आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ और नाम मुझे भेज दीजिए। मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड कर सकती हूँ। किसी भी साइंस के लिए स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन हर हफ्ते हम टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए थोड़ी सी गाइडेंस पाने की कोशिश करते हैं, ताकि उस गाइडेंस को हमारी सूझबूझ, हमारी टेक्निकल नॉलेज और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ थोड़ा सा क्लब करें और स्टॉक मार्केट में ढेर सारा मुनाफा कमाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि 13 फरवरी वाले वीक में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। भाई 13 फेब वाला जो वीक है वो वैलेंटाइंस वीक है, तो देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के साथ हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे कि अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट की यानी सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। देख लेते हैं कि मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं। 13 फरवरी को स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और वो भी इसलिए होगा क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज आएगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसका सीधा इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा। सेंसेक्स मंडे के दिन काफी पॉजिटिवली खुलेगा और पूरे दिन वो पॉजिटिविटी बरकरार रखता हुआ नजर आएगा। ट्यूसडे यानी 14 फेब को भी मार्केट काफी हद तक ग्रीन्स में ही दिखाई देंगे और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस आगे की तरफ यानी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रही है। 15 फेब को भी यानी वेंसडे के दिन भी स्टॉक मार्केट में ज्यादा उतार तो मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन काफी हद तक मार्केट स्टैग्नेंट नजर आएंगे। बीच में 2-3 घंटे ऐसा हो सकता है कि मार्केट में एक तेजी आए और हम ऐसा एक्सपेक्ट करने लगे कि अब ये तेजी एंड तक रहेगी, लेकिन टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द मार्केट शायद थोड़े से मार्केट खिंचे खुचे हुए नजर आ सकते हैं। थर्सडे के दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लैट रहेंगे या फिर थोड़ा सा नेगेटिव या रेड जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स की थर्सडे की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होगी, बट मोस्टली इट विल बी ऑन दी लोअर साइड ओनली। फ्राइडे अगेन द मार्केट्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, और जो वॉलेटिलिटी हम चाहते हैं वो शायद उतनी नहीं होगी फॉर डेली ट्रेडर्स, लेकिन ओवरऑल ग्रीन्स की तरफ जाते हुए नजर आएंगे सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट। ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो अगले हफ्ते में बहुत सारे ऐसे दिन हैं जहां पे मार्केट्स काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। डेली स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स के लिए भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और विंडोज काफी हद तक मिल जाएगी, बट the amount of profit or the quantum of profit is going to be a little less because volatility वैसे भी नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं। Overall, the markets will keep going into the greens except for the Thursday, and again Friday it will be on the upward trend only. अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। अगले हफ्ते निफ्टी में ट्रेडर्स के लिए क्या समाचार लेके आ रही है निफ्टी भी अगले हफ्ते काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, और निफ्टी इज ऑलवेज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द अपवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द वीक। जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको अगले हफ्ते प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेगी, लेकिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अ लिटिल रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि आप इस अपवर्ड ट्रेंड को कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। Most of the calculations are going to go a little wrong, and that is the reason the amount of risk that any speculator or trader will take will be very less, and that will reduce the quantum of profits. ओवरऑल याद रखिएगा कि निफ्टी अपवर्ड ट्रेंड में ही दिख रही है अगले हफ्ते, तो कोई भी रिवर्स ट्रेड ना करे या पुट ऑप्शंस में ना जाए। अब हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अगले हफ्ते बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी।
अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में ट्रेड करना ज्यादा हितावह नहीं होगा। ओवरऑल द बैंक निफ्टी विल बी वेरी टेम्पटिंग, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड नजर आएगा, पर जैसे ही आप एंटर करेंगे बैंक निफ्टी या तो ठप हो जाएगी या तो फिर आपके ट्रेड को प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। सो अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में ट्रेड करना या बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना काफी नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाएं जहां तक ये सेक्टर की बात है, और सिर्फ ऑब्जर्व करें, एंड देन मे बी इन द नेक्स्ट वीक और द वीक्स टू कम वी विल सी व्हाट टू डू अबाउट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की इंपैक्ट अपने इंडियन या एशियन मार्केट्स पे कैसी रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स का कोई भी इंपैक्ट मैं इंडियन मार्केट्स पे या एशियन मार्केट्स पे पॉजिटिव नहीं देख रही हूँ। In fact, there would be some trigger or some news that can adversely affect the impact of global markets on our Asian markets. ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो अगले हफ्ते उसमें ट्रेड करना भी थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, तो ग्लोबल मार्केट ट्रेडिंग से भी थोड़ा सा दूर रहना ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अब हम बात कर लेंगे कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। वेल, द इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू द शिपिंग इंडस्ट्री और द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अगेन इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल नेक्स्ट वीक। वैसी कंपनीज में आप निवेश कीजिए जो या कुछ चीजें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती है, या फिर शिपिंग कंपनीज में आप निवेश या ट्रेड कर सकते हैं। Companies that deal into food materials or food products is also going to do very well. याद रखिएगा, I am only talking about packaged food materials और कोई भी food industry की हम बात नहीं कर रहे हैं। And lastly, the real estate sector is really going to do very well next week. ये तीन इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते आपको ample of opportunities देगी to trade and to invest और to earn some profits. तो इन तीन सेक्टर्स पे नजर बनाए रखिएगा। अब देख लेते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कंज्यूमर गुड्स आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक, सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स। Industries that deal into finances or the financial markets or banks are not going to do very well next week, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा। And thirdly, industries that deal into any product that leads to any harm to the environment or the human race, ये भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। इसमें बहुत ही वास्ट सिनेरियो है, बहुत सारी कंपनीज इसमें आ सकती है, तो ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपको अगले हफ्ते थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स का अगले हफ्ते परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। वेल, कमोडिटी मार्केट्स में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक पॉजिटिव कार्ड में देख रही हूं, तो अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट में काफी उथल पुथल होगी और ज्यादातर वो पॉजिटिव ही रहेगी। कमोडिटी मार्केट में ट्रेड और निवेश करने के लिए ये काफी उत्तम समय रहेगा, एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू बी रियली एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इनटू सम कमोडिटीज, और ये शायद किसी न्यूज की वजह से भी हो सकता है। ओवरऑल अगर आप कमोडिटीज में एंट्री पॉइंट चाहते हैं, देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दैट, एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इनटू द कमोडिटी मार्केट्स। अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट्स में जिनकी स्टैंडिंग पोजीशंस है और जिन्हें प्रॉफिट्स बुक करने हैं, उनको वेंसडे ऑनवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स के बाद बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। देख लेते हैं कि क्रिप्टो में अगले हफ्ते कैसी चहल पहल रहेगी। क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अगले हफ्ते क्रिप्टो मार्केट काफी कंफ्यूज्ड पोजीशन में आपको डाल सकता है, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द वीक दे विल रियली कंफ्यूज यू विथ रिगार्ड्स टू विच वे दे आर गोइंग, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक वो कंप्लीटली ऑपोजिट प्रेडिक्शन के हिसाब से जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर स्टार्ट ऑफ द वीक में क्रिप्टो ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि मिड वीक इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन। सेकेंडली, अगर स्टार्ट ऑफ द वीक में वो डाउन ट्रेंड पे खुल रहे हैं या फिर परफॉर्म कर रहे हैं, देन टुवर्ड्स मिड वीक दे विल स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स। कोई भी कैलकुलेशंस आपकी यहाँ पे काम नहीं करेगी। जस्ट रिमेंबर दिस प्रेडिक्शन कि जो स्टार्ट ऑफ द वीक होगा वो मिड वीक में एब्सोल्युटली रिवर्सल चला जाएगा। So this is all about the crypto market for next week. टैरो कार्ड्स के हिसाब से हमने देख लिया कि अगले हफ्ते परफॉर्मेंस सेंसेक्स की कैसी रहेगी, और अन्य मार्केट्स के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगले हफ्ते मार्केट्स किस तरफ जाएंगे। 13 फरवरी का जो दिन है वो काफी कंट्रोल्ड लिख रहा है, और इसीलिए इस दिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मार्केट ज्यादातर पॉजिटिव ही रहेंगे और ज्यादातर आपको एक कंट्रोलिंग पोजीशन में भी रखेंगे। दैट मीन्स आप सोचेंगे उस हिसाब से मार्केट जा सकते हैं और आपकी कैलकुलेशंस पूरी तरह से खरे उतर सकते हैं। 14th of February is a day of impulsive decisions, यानी आपको उस दिन बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट और आप सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूं और मैं वो भी कर लूं। थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस एंड देन ट्रेड, बिकॉज इम्पल्सिव डिसीजन से आपको नुकसान हो सकता है। 15th of February is again all about temptations, लेकिन 15th of February को आपको पैसा कमाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिकॉज दैट इज वन डे that is going to give you ample opportunities to earn as per numerology। 16 फरवरी के दिन बहुत ही संभाल के चलिएगा, क्योंकि उस दिन आपको बिना कैलकुलेटेड रिस्क के कोई भी डील भारी पड़ सकती है। एंड 17th of February is again going to be a day of rewards। तो अगर आप पूरी तरह से सोच समझ के मार्केट में खेल रहे हैं तो उस दिन आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। नंबर 7 एंड नंबर 8 वालों के लिए अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह नंबर 1 के लिए और नंबर 5 के लिए अगला हफ्ता थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। अब ये नंबर्स हम कैसे डिराइव करते हैं? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए और उसे एक सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन कीजिए। दैट मीन्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2012 तो आपका नंबर होता है नंबर 7। उस हिसाब से अगर आपका नंबर 7 या नंबर 8 पे टोटल आता है, दैट मीन्स द स्टॉक मार्केट इज रियली ब्लेसिंग यू नेक्स्ट वीक। लेकिन if the total comes to number 1 or number 5, then stock market is going to put you in a very difficult spot, so please stay away। अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पे आपके सवालों के जवाब मैं देती हूँ टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंसेस, जॉब, प्रोफेशन, वेल्थ या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें जरूर लिखें। मैं फाइनेंस वाणी की किसी भी एक एपिसोड में आपके क्वेश्चंस लेने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का जो पहला सवाल भेजा है वो हमारे एक व्यूअर ने भेजा है इलाहाबाद से। उनका नाम है करण जी। करण ने ये सवाल हमें पूछा है कि हाल ही में उनकी शादी हुई है और वो चाहते हैं कि वो जॉब छोड़ के फुल टाइम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में आ जाए। पिछले 4 साल से वो ये कर रहे हैं, जिसमें एक हैंडसम अमाउंट वो कमा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें और टाइम डिवोट करना है स्टॉक मार्केट के लिए एंड ही वांट्स टू कंप्लीटली कम इनटू दैट बिजनेस। वेल करण, आपके लिए ये डिसीजन थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है एज पर कार्ड्स, तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। For you, the best time to get full time into stock market is December 2023 onwards। तो और कुछ महीने आप रुक जाइए और दिसंबर onwards आप ये डिसीजन ले सकते हैं। With regards to your date of birth also मैं आपको बता दूं कि आपको अगले 6 महीने में थोड़ा अपने डिसीजंस पे काबू रखना पड़ेगा, because if you really haste in taking some decisions then you are really going to suffer a lot। फाइनेंशियल लॉसेस का भी एक पीरियड है जो अगले 4 से 6 महीने का मुझे दिख रहा है, सो प्लीज थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी रियल एस्टेट एज वेल, बिकॉज आपको धोखा हो सकता है। आज के हमारे जो दूसरे व्यूअर है उनका नाम है एंड्रू। एंड्रू ने चेन्नई से हमें ये सवाल भेजा है कि हाल ही में उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को सेल किया है और उन पैसों में से ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग 3 other रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज which he is going to put out on rent so that he can earn some rental income। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका ये डिसीजन सही है, बिकॉज उनके आसपास उनके दोस्त वगैरह वो उनको ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू रियल एस्टेट ही शुड बाय समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एन एग्रीकल्चरल लैंड ओनली। तो देख लेते हैं एंड्रू जी कि आपके लिए मेरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Well, Andrew जी, for you buying of real estate properties is really going to be beneficial, लेकिन आपको at a time ये तीनों प्रॉपर्टीज नहीं लेनी है। Make sure that you are buying one property right now and you have a gap of at least 4 months before buying the other one। रेंटल इनकम मैं आपकी देख रही हूँ, लेकिन one of the properties that you will be buying will not yield a lot of rental income। तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा एरिया स्टडी करके उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिएगा। Investing into an agricultural or a farming land is not going to be fruitful, और जहां तक मैं आपके नंबर्स भी देख रही हूँ मुझे नहीं लगता कि आप वो डिसीजन लेंगे।
Buying 3 real estate properties is a good idea, but one at a time and a minimum gap of 4 months between the two properties that you buy. आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर हैं उनका नाम है मणिबेन। मणिबेन ने गुजरात से हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि उनका पोता पिछले कुछ साल से रियल एस्टेट के बिजनेस में है एंड ही इज डूइंग रियली वेल, लेकिन उनके जो फादर है यानी इनके जो बेटे हैं वो कब से उन्हें यही कह रहे हैं उनके बेटे को कि उनको ये सब धंधे छोड़कर एक गवर्नमेंट जॉब में लग जाना चाहिए। तो उनको आउट ऑफ कंसर्न अपने पोते के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है और इसीलिए उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है कि उनके पोते के लिए गवर्नमेंट सेक्टर बेटर है या वो जो रियल एस्टेट में डील्स कर रहे हैं वो उनके लिए फायदेमंद है। वेल मणि जी, अगर मैं बात करूं तो उनके नंबर्स भी रियल एस्टेट के बिजनेस को काफी सपोर्ट करते हैं और वो अच्छा कर ही रहे हैं। इतना ही नहीं, अगले 4 साल के अंदर ही इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सो आप फिक्र ना करें। जहां तक जॉब प्रोफाइल की बात है, मैं उनको जॉब प्रोफाइल में आता हुआ देख ही नहीं रही हूँ, तो प्लीज वो फिक्र भी ना करें। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जॉब में जाने के लिए कन्विंस नहीं कर सकती है, तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए। वो बिजनेस में काफी अच्छा कमाएंगे और काफी अच्छा भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस एपिसोड से फायदा हुआ होगा और जितने भी व्यूअर्स के क्वेश्चन मैंने आज के एपिसोड में लिए हैं उनको भी इस गाइडेंस से काफी हद तक फायदा होगा। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।